प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में कक्षा 5वीं के विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण संबोध से रिवीजन करेंगे, यानी दोहराई का कार्य करेंगे। इसमें PA1 के पाठ्यक्रम में पूछे जाने वाले तीनों पाठों, 3 पाठ, नंबर 1 भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार और शब्द रचना, इन पाठों की हम दोहराई करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पाठ 1 से। हमारा पाठ 1 है भाषा और व्याकरण। इस पाठ में हमने जाना भाषा क्या है, भाषा के रूप। तो चलिए एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या जाना। हमने जाना आदि मानव से आज के सभ्य मानव के विकास के साथ साथ ही भाषा का भी विकास हुआ है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। निर्देशक चिन्हों या संकेतों द्वारा अपनी बात कहना सांकेतिक भाषा है, लेकिन यह भाषा का रूप नहीं है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली मौखिक भाषा होती है। बच्चा जो भाषा अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजकीय कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। और बच्चों हमने देखा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत में आधिकारिक रूप से 22 और विश्व में करीब 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा के नियमों का संग्रह व्याकरण कहलाता है। तो इस पाठ में हमने इन सब बातों को जाना। अब है इसका अभ्यास भाग जो आपने किया है। आपको यह बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 1। अब है पाठ 2 जो है वर्ण विचार। इस पाठ में हम आज तक कक्षा 1 से लेकर हम जो भी पढ़ते आए हैं वो उन सबका सार है, उस सबका सार है इस पाठ में। पाठ है वर्ण विचार। वर्ण या अक्षर नाम है मेरा, खंड न होना भाव है मेरा। भाषा की सबसे छोटी इकाई भूल न जाना मुझको तो बच्चों इस पाठ को पढ़कर हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजनों के अलावा संयुक्त व्यंजन शत्र यश्र आयोग वह वर्ण, छोटा अंग, चंद्र बिंदु वाला अंग और बड़ा अंग है। इसके अतिरिक्त वर्ण ड और ढ तथा दूसरी भाषाओं से आई आगत ध्वनियां अ, ज और फ भी शामिल है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजनों के साथ स्वर मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। 2 एक जैसे व्यंजनों से बने व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये था हमारा पाठ 2 का अभ्यास। अब बढ़ते हैं पाठ 3 की ओर। पाठ 3 है शब्द रचना। इसमें हमने जाना कि शब्द कैसे बनते हैं। तो हमें पता है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, पर वो मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक, क्रमबद्ध, व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ। अगर वर्ण का मेल जो है वो व्यवस्थित नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, तो उनसे बने शब्द निरर्थक होंगे। हमने इस पाठ में जाना कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। व्याकरण के नियम सिर्फ सार्थक शब्दों पर ही लागू होते हैं। स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर इन शब्दों को विकारी और अविकारी 2 वर्गों में बांटा गया है। पाठ 15 अपठित बोध। पहले जो ना पढ़ा गया वही अपठित कहलाता है। सोच समझकर हल करो, बहुत मजा आता है। गद्य का वह भाग जिसे पहले पढ़ा ना गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। कविता का वह अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित काव्यांश कहलाता है। काव्यांश यानी कविता का अंश और गद्यांश यानी गद्य का अंश। इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, MCQ और प्रश्नात्मक। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना है। प्रमुख बातों को अंडरलाइन करना है।
यानी रेखांकित करना है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखने हैं। यदि शीर्षक पूछा जाए तो एक दो शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। पाठ 19 कहानी लेखन। कहानी सुनना जितना मजेदार होता है उतना ही मजेदार कहानी लिखना भी होता है। कहानी लिखना एक कला है। कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले चित्रों और संकेत शब्दों को देख पढ़कर कहानी के पात्रों की कल्पना करनी है। फिर कहानी के घटनाक्रम की सूची बनाओ। अब छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लिखो। कहानी को एक अच्छा सा शीर्षक देना है और अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा को लिखना है। हमारी पुस्तक में दी गई कहानी समझदार चिड़िया, ईमेल ने बिगाड़ा खेल, मेहनती किसान और चंदा चाचू, ये 4 कहानियां दी गई हैं। आप इन कहानियों को अवश्य पढ़ें। इनको पढ़ने से आपका जहां मनोरंजन होगा वहां आपको कहानी लिखने का आइडिया भी मिलेगा कि आप कहानी कैसे लिख सकते हैं। बच्चों, ये था हमारा व्याकरण का रिवीजन वीडियो जो परीक्षा की तैयारी में आपके लिए जरूर सहायक रहेगा। धन्यवाद।